Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. लाइफ में अलग-अलग तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सभी निभाते हैं। किसी की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी की दफ्तर की माना ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी-कभी लाइफ में ऐसा भी फेज आता है जब हम बहुत बिजी भी हो जाते हैं और कभी-कभी देखते हैं कि जिम्मेवारियां निभाते हुए, कार्य करते हुए उसका बोझ हमारे मन पर होता है। लेकिन ये भी एक आर्ट होता है, कला होता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन करते हुए वो भारीपन नहीं हो। वो बैक एंड में कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग डे एंड पर यही होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इससे पता पड़ता है कि जब काम कर रहे थे तब मन की स्थिति बहुत खराब थी। परमात्मा तो कहते हैं कि परमात्मा की याद में हम बहुत दूर पैदल भी करें, तो भी हम थकान नहीं होगी, क्योंकि मन हमारा डिस्चार्ज नहीं हो रहा। आज इसी टॉपिक को गहराई से हम समझेंगे कि सब कुछ करते हुए हम हल्के कैसे रहें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, एक अगर इस चीज़ को हम सीख लें कि सब कुछ हम करें लेकिन करते हुए वो हल्कापन हो, बैक एंड पर वो एनर्जी ड्रेन नहीं हो, तो हमारी लाइफ बहुत ईज़ी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, क्षमता भी हमारी बढ़ जाएगी। तो कैसे हम इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करें? बिल्कुल, देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती है ना, बहुत सारे चैलेंजेस जीवन में आ जाते हैं, तो कई बार मन बहुत भारी हो जाता है। जैसे कई लोग आकर बोलते हैं कि वर्क लाइफ उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, कि हमें अपना भी ध्यान रखना है, फिर हमें खाना भी बनाना है, फिर हमें ऑफिस भी जाना है, फिर हमें बच्चों को भी संभालना है ना। तो उसको कैसे मैनेज करें, बहुत भारीपन फील होता है। तो मन को हल्का रखने की विधि क्या है? मन को हल्का रखने के लिए एक शब्द परमात्मा हमें समझाते हैं। अपने को इंस्ट्रूमेंट समझना, अपने को निमित्त समझना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, क्योंकि निमित्त या इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता कि वो कर्म नहीं करता है। वो कर्म करता है, लेकिन वो बोझ लेकर नहीं चलता है। क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, है ना। हमें अपने कर्म अच्छे से करने हैं, और जिम्मेवारियों को बोझ, क्योंकि दो तरीके हैं। या तो जिम्मेवारी को हम बोझ बना सकते हैं, या जिम्मेवारी को ताज बना सकते हैं, है ना। आप देखते होंगे कई लोग दुनिया में हैं जिनको जब जिम्मेवारी आती है बहुत सारी, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस उन्हें फील होता है, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं कई लोग। और कुछ कुछ होते हैं जब उनके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, जब उनके जीवन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारी आती हैं, तो उन्हें वो शक्ति फील होती है। एक्चुअल में उनके अंदर की जो इनर पावर्स हैं वो जागृत होती है ना। तो मन को हल्का रखने की यही विधि है, एक ही शब्द है एक्चुअल में, वो है अपने को निमित्त समझना, अपने को इंस्ट्रूमेंट समझ के चलना। वेरी ट्रू भाई जी। तो ये बहुत सुंदर विधि है कि हम सब कुछ करें, ज़िम्मेवारियाँ निभाएँ, लेकिन उस हल्केपन को लेकर के आए जब इस बात को हम समझे कि हम निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा के। भाई जी, कई बार ये होता है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, कोई काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफ़िस का ही कोई वर्क है और अनप्लेज़ेंटनेस है या एक स्ट्रेस है उसको करते हुए, वो अवेयरनेस हमें नहीं होती कि उस समय हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो डे एंड पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो कैसे हम कर्म करते वक़्त अवेयरनेस में रहें? क्या अवेयरनेस रहे? और स्पेशली कोई भी कर्म कर रहे हैं तो खुशी कैसे बरकरार रहे ताकि वो ड्रेनेज नहीं हो? देखिए, इंसान एक्चुअल में शरीर से नहीं थकता है ना। बहुत कम ऐसे काम होते हैं जिसमें फिजिकल इंसान थकता है, एक्चुअली मन से थकता है। जब हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, तब एक रेजिस्टेंस होती है ना, कि हम ऑफिस जा भी रहे हैं, मन नहीं है जाने का, या हम किसी से बात कर रहे हैं, मन नहीं है बात करने का। तो होता क्या है, तन वहाँ है, मन कहीं और है। तब एक्चुअल में वो थकावट ज्यादा होती है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में खासकर, कि जब सुबह उठाया जाता था पढ़ने के लिए, तो इतना थक जाते थे, या फिर उठा ही नहीं जाता था, कितना भी कोशिश करते थे पेरेंट्स। लेकिन अगर संडे का दिन आता था तो सुबह सुबह खेलने के लिए
खुद ही, मतलब पेरेंट्स को उठाना भी नहीं पड़ता था, खुद उठकर पहुंच जाते थे वहां पर, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे इंटरेस्ट का, जो हमें पसंद है वो चीज हम करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हम खुशी से, ग्रेटिट्यूड के साथ, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, वहां से हमें पैसा मिल रहा है जिससे हमारा रोटी कपड़ा मकान हमें मिल रहा है, सो आई शुड बी सो ग्रेटफुल उस चीज के लिए। तो जब हम दिल से वो काम करते हैं ना, चाहे वो सेवा है, मतलब एक्चुअल में तो हर कर्म को हम सेवा के तरीके से अगर करते हैं, कि जिसके जो भी काम हम कर रहे हैं उससे किसी की हेल्प हो, उससे किसी का जीवन अच्छा हो, और जो लोग हमारे साथ में है, ऑफिस में है मान लीजिए, तो कैसे मुझे अपने वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल बनाना है कि हमारे वाइब्रेशन से दूसरों के जो वाइब्रेशंस हैं वो ऊपर आ जाए, है ना। एक तरीका क्या है, ऑफिस गए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर ली, इससे बैठे उसकी बात कर ली, उससे बैठे इसकी बात कर ली, इसका नेगेटिव उसका नेगेटिव, एक ये भी तरीका है जीने का। पर इससे क्या होगा, मन भारी होगा। एक्चुअल में ये भी अगर इंसान चेक करे ना, कि जब हम किसी दूसरे की नेगेटिव बातें करते हैं या सुनते हैं, तो भी हमारा मन भारी होता है, सामने वाले का भी मन भारी होता है। तो क्या हम वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं? और पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे दें, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअल में जब आप साक्षी हैं, जब आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, ऑटोमेटिक आपसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हर कर्म को इतना अच्छा बना सकते हैं कि हमारा मन करेगा ऑफिस में जाने का। क्योंकि इस बात को बिल्कुल सिंपल समझ लें, जब हम शक्तिशाली हैं, आपका ऑफिस जाने का मन भी करेगा, आपका घर में सबसे बात करने का मन भी करेगा, फिर सेवा करने का मन भी करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर मन दुखी है, परेशान है, कमजोर है हम, तो कुछ भी करने का मन, कई लोग बताते हैं कि हमारा उठने का मन नहीं करता है। मतलब ये भी नहीं करता है कि बेड से हम नीचे उतरे, जब वो डिप्रेशन में होते हैं या फिर नेगेटिव फील कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में अगर हमें सब कुछ बैलेंस करना है ना, या हल्के रहना है, तो हमें काम एक्चुअल में अपनी शक्तियों पे ही करना है। तो ज्ञान और योग से जितना हमारी पावर्स बढ़ेंगी, ऑटोमेटिक आप देखेंगे हर काम करने का मजा आएगा, ऑफिस में जाने का मजा आएगा। हम इस लक्ष्य से भी ऑफिस जा सकते हैं कि बेचारे उनकी बैटरी जो है लो है, मुझे जाकर उनकी बैटरी को चार्ज करना है। और उनकी बैटरी को चार्ज करने की टेंशन नहीं लेनी है। पर अगर मेरी चार्जिंग है, ऑटोमेटिक सूरज है वो चमक रहा है, प्रकाश अपने आप पहुंच जाएगा। सूर्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रकाश पहुंचना चाहिए। ऐसे ही हमें अपने प्रकाश को इंक्रीज करना है, अपनी बैटरी को इंक्रीज करना है, बाकी सब काम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कर्म, या घर में है, ऑफिस में है, जब हम खुश है ना, तो हमें सब काम करने का अच्छा लगेगा हमें। और जब दुखी है तब फिर हम और ज्यादा मन से थकते जाते हैं। राइट भाई जी, तो कभी-कभी नेगेटिव आदतें होती है, कुछ ना कुछ ड्रेनेज होता है, ड्रेन होता है जिन आदतों की वजह से, तो वो लीकेज पॉइंट्स हमें अवॉइड करने हैं और अच्छी वाइब्रेशन में वर्क को करना है। भाई जी, हम में से मेजॉरिटी जो काम कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते। हमें खेलना, टाइम पास या जो भी चीज़ है एंटरटेनमेंट, वो पसंद आता है। लेकिन काम करना तो यूजुअली किसी को पसंद नहीं आता। तो ज़्यादातर समय तो हमारा उसी चीज़ में जा रहा है जो हम दिल से करना नहीं चाहते। तो बहुत नेचुरल है कि बैटरी ड्रेन होगी, फिर ऐसे में हम क्या करें? हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की हम बात करते हैं कि आज लोग मोबाइल से एडिक्टेड हैं या टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जब हम दुखी हैं, जब हम खाली हैं, जब हम परेशान हैं, है ना, तो हम खुशी ढूंढने के लिए वहां भाग रहे हैं। मिलनी नहीं है वहां पर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। अगर हम रियल समझते हैं कि शांति और खुशी मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, जो भी नए सुन रहे हैं उन्हें भी रोज प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, अमृत वेला, नुमा शाम, रात को सोने से पहले, ट्रैफिक कंट्रोल, तो क्या होता है, वो जो इनर हैप्पीनेस, आत्मा के जो गुण है ना, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, जब हम वो फील करते हैं, तब फिर वो टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे भागना बंद करते हैं। जो हमने कहा कि जब आप इनर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, मन शांत है, खुश है, संतुष्ट है, तो आपका काम करने का भी मन करेगा। क्योंकि
वहां से मुझे धन मिल रहा है, आई शुड बी सो ग्रेटफुल, और मुझे दिल से वो काम करना चाहिए। और अगर अब अगेन मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमें पता है हम किसी का गलत कर रहे हैं, तो वहां फिर एकदम से नहीं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए हमें फिर वो दूसरा काम ढूंढना चाहिए। क्योंकि जितना हम अवेयर होते जाएंगे, कॉन्शियस होते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है मान लीजिए, और उसने मान लीजिए सिगरेट वो बेचता है, या फिर टोबैको बेचता है, या कुछ भी अलग अलग इस प्रकार की चीजें करता है। जब वो आध्यात्मिक होगा, अवेयर होगा, जब उसे कर्मों का समझ में आएगा कि मुझे इस तरीके से धन नहीं कमाना है, क्योंकि ये धन मैं साधन खरीद दूंगा, लेकिन फिर इसका जो नुकसान, मतलब वो गलत जगह ही जाएगा, एक्चुअल में जैसा कमाया है जिस तरीके से वहीं पर ही जाएगा। तो फिर हम धीरे धीरे धीरे, वो व्यक्ति क्या करता है कि नहीं मुझे ये चीज छोड़नी है, जो कि क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं और सोचें कि इसमें मुझे खुश रहना है, तो नहीं होगी वो चीज, क्योंकि हमें अंदर से तो पता है ना कि दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो छोड़ने भी पड़ते हैं, बट पेशेंस रखते हुए, और ज्यादा मतलब और हम क्या कर सकते हैं वो देखते हुए। पर कोई कहता है कि काम बोरिंग है, तो चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई एक्टर है, या कोई स्पोर्ट पर्सन भी है, हमें क्या लगता है कई लोगों को कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होगी, उनकी तो एक्साइटमेंट होगी। जब आप उनके इंटरव्यूज सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो कहेंगे हम हमारे लिए भी बोरिंग है वो चीज़। तो ग्रेटफुल होना, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, सुबह सुबह अपनी चार्जिंग करना, तब जाकर काम है या ऑफिस है, जो भी जिम्मेवारियां है, वो संभालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, उसमें भी हम खुश रह सके। राइट भाई जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्क में हमारा पर्पस भी और उस काम के लिए हम ग्रेटफुल भी फील करें, उसमें क्या अच्छाई है उस पर भी अटेंशन दें। आज बहुत सुंदर हमारी चर्चा रही कि सब कुछ करते हुए भी हम हल्के कैसे रहे। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू हम वेरी मच। शांति। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा ले। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, मेरा मन बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल लाइट, कोई बोझ नहीं। जिम्मेवारियों को संभालते हुए, सब कार्य करते हुए, मैं आत्मा लाइट हूँ। आई एम पावरफुल। मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना है, बस कल क्या होगा, कैसे होगा, उसे परमात्मा पे सरेंडर करना है। कर्म करना है, पर कल की चिंता नहीं करनी। मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।